जो अयोध्या में श्री राम मंदिर में डकैती पड़ी है, सामूहिक लूट हुई है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, ये लंका जो बना हुआ है झंडेवालान में, वही पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया गया है। कार्रवाई तो हो रही है, आप सुनते जाइए। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, एफआईआर हुआ है। अरे इनको तो फांसी पर लटका, इनको बोटी बोटी काट देना चाहिए। चोरी हुआ है, मैं हिंदुस्तान की जनता से अनुरोध करूंगा और समस्त हिंदुओं से कि ये भाजपाई कुकुर जहां जहां मिलते हैं इनको लठ उठाओ और गांव में मोहल्ले में घुसने मत दो। ये चट्टे जो है धर्म के नाम पर जो हमारे देश के युवाओं का भविष्य खराब कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। कोई राम भक्त है? अनिल मिश्रा मिल जाएंगे ना तो जूते निकाल के मारूंगा मैं। आप बताइए, ये इन अंध भक्तों ने गोबर और मूत पी करके, रामदेवुआ कहाँ है? रामदेवुआ को बुलाइए। आप मुझे बताइए, इस तरह से आस्था के साथ, सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो आप बताइए, प्रभु राम के नाम पर इन्होंने जो है घिनौना कुकृत किया है। आप जैसे फर्जी हिंदू जो है नाम बदनाम करे योगी आदित्यनाथ जी का और चंपत राय और राम तो उसके लिए तो नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा है, यति नरसिंहानंद कहा है, बिना पुरुष के रात में सोता ही नहीं है, इसको तो लाइफ पार्टनर चाहिए। क्या आप मतलब जो है बिना, अरे चल रहा सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया आप नाम बदनाम करना बंद कीजिए राम भक्तों का। राम भक्त, ये राम भक्त है, ये अंध भक्त हैं। अंध भक्त और भक्त में कोई अंतर, विशेष अंतर नहीं होता है, पागल होते हैं। यति नरसिंहानंद के बयान पर आप भरोसा कर रहे हैं? अरे उस सुअर की औलाद जो है वो मंदिर में बैठ कर करके जो घिनौना कुकृत किया है, हमारी आस्था के साथ इन्होंने घिनौना कुकृत किया है। आस्था के साथ समस्त हिंदू समाज के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। साथ योगी आदित्यनाथ जी तो आ ही गए। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके भाजपा से बगावत कर देनी चाहिए। चंपत राय से दिक्कत क्या आपको? ये डकैत है, लुटेरा है। आपको कैसे मालूम पड़ा? जब पीएमओ से डायरेक्ट कॉर्न हो रहा है तो नरेंद्र मोदी उसमें भागीदार हैं। गिरफ्तार नहीं हुए क्या आरोपी? आरोपी गिरफ्तार कैसे हो करके? अरे इनको तो जूते मार के पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक तुरंत फैसला कर देगी। भड़का रहे जनता को, आप जनता को भड़का रहे हैं। जनता को चाहिए कि इनका सीना चीर दे। योगी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी कला चली जाएगी। योगी जी को क्या फंसाने की साजिश चल रही है? एकदम घिनौना कुकृत है। कौन फंसा रहा? मोदी जी और योगी की में लड़ाई चल रही है क्या? ये दोनों मतलब आपस में लड़ रहे हैं? मोहन भागवत भी खिलाफ हो गए हैं योगी के, क्योंकि मोदी जी भी उनको फंसाने की जो साजिश, सब वो फंस गए शिकंजे में। तमाम साधु संत जो हैं, निर्मोही अखाड़े को इन्होंने, इन सबों ने बाहर कर दिया। सब जो है इसमें विरोध में उतर गए हैं। तो क्या चंदा चोरी योगी की कुर्सी लेकर बैठेगी? पूरे बीजेपी को जहन्नुम में डुबो देगी, एकदम दलदल में डुबो देगी। राम के साथ धोखाधड़ी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। बात तो योगी जी भी कह रहे हैं, सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं कर रहे हैं। अब पूरे देश में अब वो होगा कि भाजपाई कुकुर जहां मिलेंगे वो काटे जाएंगे। आप थोड़ी भाषा का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। क्यों? तुम भाषा के ठेकेदार हो? तो आप सनातनी के ठेकेदार हैं। सनातनी के ठेकेदार हैं आप नाजिया इलाही बने हो, 8 पुरुष रख रहे हो। रिद्धिमा शर्मा बने हो। कौन चौधरी हो, लेडीज नाम है हो इधर बजरंग दल वाला, पिंकी चौधरी ये बने हो। हाई देखा रवि किशनमा, हमारा अधिकार है, तुम्हारे बाप का अधिकार है, तुम्हारी अम्मा के चंदे से बना है वो। तो सनातनी ने चोरी किया, सनातनी ने मंदिर बनाया, क्या दिक्कत है? किसने बनवाया? सनातनी ने। पहली ताला खोलवाया था राजीव गांधी ने। सनातनी नहीं थे वो सनातनी थे, लेकिन इनके तरह से जो है कन्वर्टेड हिंदू नहीं थे। कौन कन्वर्टेड हिंदू है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। तो अब तो सनातनी है। सनातनी किसने मान लिया? पूरा देश मान लिया। हाँ, देश की बेस्याओं को बैठा दीजिए, कहीं उनको जो है कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। चाचा ये बताइए, चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो नाम नहीं है इस एफआईआर में, उनको कौन बचा रहा है? मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी दोनों का इतिहास भूगोल जानता है, इनकी कमजोरी उसके पास है।
किसके पास? मतलब आरएसएस को घसीट दिया इसमें भी। हाँ हाँ एकदम। कहाँ से बना है? इनके बाप के चंदे से बना है? कहाँ से बना है लंका? देश की जनता ने दिया है पैसा। देश की जनता के पास खाने को पैसा नहीं है, देश की जनता ने दिया है। आरएसएस ने कहाँ से चंदा चोरी कर लिया बिना फालतू घसीट रहे अपने? अच्छा ये बताइए, कई ठो तो आरएसएस के नृपेंद्र मिश्रा गजनी और अविनाश अवस्थी गजनी, ज्ञानेश कुमार गुप्ता गजनी उसके हैं नहीं सदस्य राम मंदिर के? वो लोग ट्रस्ट के सदस्य हैं, बीजेपी के नहीं। ट्रस्ट के हैं ना, किसने डाला नाम? हाँ। इन कुत्तों का। गलत बात, आप राम भक्तों का आप अपमान नहीं कर सकते। राम भक्त नहीं है, राम द्रोही हैं। ब्राह्मण नहीं है, ये राम द्रोही हैं। आप जैसे फर्जी नहीं ये है। नीच है, आप फर्जी हैं, ये गंदे नाली के कीड़े हैं। फर्जी है, ये चीज आप एक्सेप्ट कीजिए। आप फर्जी हैं। हम अगर सत्य बोले तो हम फर्जी हैं, और गद्दारों का साथ देने वाले कौन गद्दार है इस देश में? यही है मोहन भागवत और ये क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी। मोहन भागवत से बढ़कर कोई राम भक्त है इस देश में? और राम भक्त है हमारे, परशुराम को कहता है लकड़हारा कुक्कुर। राहुल गांधी कितनी बार गए अखिलेश यादव राम मंदिर, ये बताइए आप। अच्छा नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मैं भी नहीं गया हूँ। तो राम विरोधी है राहुल अखिलेश? कोई विरोधी नहीं है, वो जानते हैं कि वहाँ पे लुटेरों का गैंग है। ये लोग जाते थे, ये लोग भी बदनाम हो जाते। अखिलेश की मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई दूंगा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने इस बोल को खिलवाड़ खोला। कर रहे हैं, बधाई दोगे आप? हाँ, राम भक्तों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका रिश्तेदार चोर पकड़ा गया आज। उनका रिश्तेदार है, उनके ससुराल का है क्या? आए टिन्नू यादव नहीं देखा आपने? नहीं, टिन्नू यादव हो गया तो उनके ससुराल का है। अनिल मिश्रा ब्राह्मण हो गया तो मेरा रिश्तेदार है। लेकिन अखिलेश यादव का परिवार तो पुराना राम भक्त विरोधी है। किसने कह दिया? पर गोली चलाने वाले हैं वो। राम भक्तों पर वो गोली चलवाने का आदेश देने वाला ये है, क्या नाम है, नृपेंद्र मिश्रा। उसको तो नहीं कुछ कहते हैं। इन चोरों का मिलन हुआ है। जैसे नोटबंदी सामूहिक लूट थी, उसी तरीके से इन लोगों ने गिरोहबंदी करके लूटा है राम मंदिर में। भरोसा रखिए मोदी योगी पर, सब बिल्कुल भरोसा नहीं है इन निहंगों पर, इन नीचों पर भरोसा नहीं है, लीचड़ों पर। एसआईटी पर तो भरोसा कीजिए। बिल्कुल नहीं, इस देश की किसी संस्था पे इनकी सरकार में भरोसा नहीं है। योगी जी चुन चुन कर ला रहे हैं, योगी जी चुन चुन कर ला रहे हैं। कहीं कुछ नहीं। एसआईटी का कौन है चीफ? चीफ तो वही है ना जो नहीं कुंभ मेले में था, ठीक है? सोचिए कुंभ मेले को कैसे संभाल। कोई कार्रवाई नहीं होगी, सब बच जाएंगे। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था उसमें कार्रवाई नहीं होंगे। अरे अभी इसको डालिए ना, चंपत राय गजनी को डालिए। अरे बुलडोजर चलेगा उन पे। अनिल मिश्रा गजनी को डालिए, एफआईआर करके जेल। नृपेंद्र मिश्रा को डालिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को डालिए, अविनाश अवस्थी को डालिए, ये सब गजनियों को डालिए, मोहन भागवत को डालिए। डालते क्यों नहीं हो? नहीं, बार बार आप मोहन भागवत का आप नाम ले रहे। क्या मोहन भागवत ने तिजोरी से पैसा, ये जेवर निकाला, दान पेटी से पैसा निकाला है? अच्छा, आप देखने के लिए गए हैं? अच्छा ये सबूत बता, क्या है? आप मुझे बताइए आरएसएस से इनके संबंध क्या है? किसके? चंपत राय के। कुछ संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? किसने कह दिया? आप देखने गए थे? तो आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं बताइए, डकैती पड़ी है कि नहीं? ये खुलासे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पड़ी है तो कार्रवाई तो कर रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ जी। क्या आप क्या चाहते हैं? फांसी पे लटका दे 8 लोगों को? तुरंत जूते जूते मार करके अब पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। हमको ये नृपेंद्र मिश्रा, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, अविनाश अवस्थी और नृपेंद्र मिश्रा और अनिल मिश्रा और चंपत राय गजनी को हमारे हवाले कर दिए। वही अनिल मिश्रा है जो बाबा साहब को लेकर के उल्टा सीधा बयान इतना इनको लाठी से मार करके तोड़ देना चाहिए। ये ग्वालियर वाला वकीलवा है ना।